हिंदू ग्रंथों के प्राचीन पन्नों में छिपी है कुछ ऐसी रहस्यमय और रोचक कहानियां जो केवल किस्से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही सच्ची घटनाएं हैं। इनमें समय और नियति के अदृश्य धागे जुड़े हुए हैं। हर एक कथा एक राज है जो केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी ही एक प्राचीन और विशाल गाथा बनी जिसमें देव और दानव संघर्ष के साथ ही ऐसा परिणाम हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। सागर की गहराइयों में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच उठा। जब चारों ओर अंधकार छा गया, आशा टूटने लगी, तब एक ऐसा परम रूप प्रकट हुआ जिसने सृष्टि के कल्याण हेतु निस्वार्थ त्याग कर ब्रह्मांड की रक्षा की, जिसकी फलस्वरूप पूरे ब्रह्मांड को एक अनंत नाम और एक सर्वशक्तिमान रूप से परिचित कराया गया। यह कथा की शुरुआत होती है प्रभु ऋषि दुर्वासा से, जो भगवान शंकर के रौद्र रूप का अंश थे। जगत में शिष्टाचार और अनुशासन की मर्यादा बनाए रखने का दायित्व उन्हीं पर था। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठते थे। इसी क्रोध की अग्नि में उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को भी भस्म कर लिया था। एक रोज ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या समाप्त करके विश्राम करने हेतु अपनी गृह में प्रवेश करते हैं और अपनी अर्धांगिनी से विश्राम करने की इच्छा प्रकट करते हैं। साथ ही वे उनसे याचना करते हैं कि वे उन्हें ब्रह्म मुहूर्त से पहले जागृत कर दें। ब्रह्म मुहूर्त के समय उनकी अर्धांगिनी के नेत्र तो खुले, परंतु सुस्ती और आलस्य के कारण वे करवट बदलकर पुनः सो गई। उन्होंने समय के अनुशासन की अवहेलना न कर दी थी। जब उनकी अर्धांगिनी की नींद पूरी हुई और नेत्र खुले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल चुका था और सूर्योदय हो चुका था। भय से उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्हें अपने स्वामी के क्रोध का भली भांति ज्ञान था। भय के अंधकार ने उनके मन को जकड़ लिया था और उनके विचार जैसे स्तंभित हो गए थे। ध्यान नहीं हन जाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ब्रह्म मुहूर्त की घड़ी बीत चुकी है। कहीं स्वामी क्रोध के आवेश में आकर मुझे कोई दंड न दे दे। कांपते हुए हाथों से वो उन्हें उनकी निद्रा से जगाती है और जब ऋषि दुर्वासा की आंख खुलती रहे तो वे गुस्से से तिलमिला उठते हैं। देवी, तुम्हें ज्ञात है कि मैं ऋषि दुर्वासा हूं, जिसने संपूर्ण जगत को नियमों से बांधा है, और तुम मेरी अर्धांगिनी होकर भी समय की मर्यादा को न समझ सकी। उपेक्षा का उल्लंघन कर अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, और इसी पाप के हेतु मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। स्वामी क्षमा करें, इतनी छोटी भूल के लिए मुझे दंडित न करें। यदि आज मैंने तुम्हें दंडित नहीं किया तो संपूर्ण जगत में मेरे धर्म का उपहास बनेगा और मैं मर्यादा का पालक स्वयं अधर्म का भागी बन जाऊंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी क्षण भस्म हो जाओ। और इसी तरह ऋषि दुर्वासा सृष्टि में अनुशासन का संतुलन बनाए रखते गए और वह अनुशासन का पाठ पढ़ाते गए। एक दिन समय का चक्र उन्हें कैलाश पर्वत ले पहुंचा। नारायण नारायण। क्या अद्भुत संगम है जहाँ समस्त देवता एक ही क्षण में अवतरित हुए। सत्य कहा मुनिवर, ऐसा आभास होता है देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और अहंकार में इतने मग्न है कि यहाँ आना भी अनिवार्य नहीं समझते। उचित कहा गुरुवर, परंतु महादेव, मैं तो आपके हर सम्मेलन में उपस्थित रहा हूँ। आप मुझे क्या उपहार भेज देंगे? अवश्य मुनिवर्ग, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक विशेष उपहार, वैजयंती माला। यह पुष्प स्वयं श्री हरि का प्रिय है और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। ये माला उसी को प्राप्त होती है जिसका मन और विचार उनके नियंत्रण में हो। जब ऋषि दुर्वासा कैलाश से बाहर निकल रहे थे, तभी उसी क्षण देवर्षि नारद मुनि वीणा की मधुर ध्वनि और ज्ञान की आभा से युक्त उनके मार्ग में प्रकट हुए। हे ऋषिवर, किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? जाते जाते ये दिव्य वैजयंती पुष्पमाला भी तो लेते जाइए। क्यों उपहास कर रहे हैं आप? ये माला तो स्वयं आपको महादेव ने भेंट स्वरूप प्रदान की थी, और सरलता से आप ये दिव्य माला मुझे दे देंगे? इतना क्रोध, शांत हो जाइए ऋषिवर। प्रतीत होता है जैसे देवराज इंद्र पर अहंकार का मेघ छा गया है। क्या आपने वह क्षण नहीं देखा जब कैलाशपति के आह्वान पर भी वे उपस्थित नहीं हुए?
प्रतीत होता है उन्हें उनके अहंकार की घनेरी छाया से बाहर निकालने का समय आ गया है, और इस कार्य के लिए आपसे उचित और कौन हो सकता है। इस तरह नारद मुनि ने बड़ी चतुराई से वो वैजयंती माला ऋषि दुर्वासा को सौंप दी, और वो दिव्य माला लेकर ऋषि दुर्वासा स्वयं इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गए। परंतु जैसे ही वे वहां पहुंचे, स्वर्ग की अर्थव्यवस्था देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और गुस्से से आग बबूला हो उठे, क्योंकि जहां तप और श्रद्धा का होना था, वहां घमंड, अहंकार और विलास ने स्थान ले लिया था। ये सब देखकर ऋषि दुर्वासा इंद्र पर बरस पड़े। देवराज इंद्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं आप उसके योग्य नहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आप अपनी मर्यादा न भूलें। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अगर आप ऋषि दुर्वासा हैं, तो मैं भी देवराज इंद्र हूँ। सत्य ही तो कहा मैंने। जिस राजा में इतना अहंकार हो, वो राजा बनने के योग्य नहीं है। क्यों? मुझसे अच्छा इस सिंहासन का अधिकारी कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन और इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है। यह अभी प्रमाणित हो जाएगा। ये महादेव द्वारा दी गई दिव्य वैजयंती माला उसी के पास रहती है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, जिसमें अहंकार का कोई लक्षण न हो। इसी के साथ ऋषि दुर्वासा ने दिव्य वैजयंती माला इंद्र को सौंप दी, परंतु अहंकार में लीन देवराज इंद्र ने वो दिव्य पुष्पमाला अपने प्रिय वाहन ऐरावत के सूंड में रख दी। उस पुष्पमाला की महक से ऐरावत विचलित हो उठा, उसे नीचे गिरा दिया और अपने पांव तले रौंद डाला। यह अपमान भरी दृश्य को देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और कहा, मूर्ख इंद्र, तुमने केवल इस दिव्य वैजयंती माला का अपमान नहीं किया, बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव का भी घोर अपमान किया है। मैं स्वयं महादेव के रौद्र रूप का अंश हूं और मैं उनका अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। इस अधर्म का परिणाम तुम्हें भोगना ही होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अहंकार को इसी क्षण नष्ट कर दूंगा। मैं ऋषि दुर्वासा ये श्राप देता हूं, स्वर्गलोक श्रीहीन हो जाएगा। स्वर्गलोक माता लक्ष्मी से वंचित हो जाएगा, पूरे स्वर्ग से वैभव लुप्त हो जाएगा और स्वर्गलोक में चारों ओर अंधकार फैला जाएगा, और इसका एकमात्र कारण होगा तुम्हारा अहंकार। स्वर्गलोक की दिव्यता धीरे धीरे श्रीहीन होने लगी, जैसे सूरज ढलने पर रोशनी कम हो जाती है। जब ये खबर असुरराज बलि तक पहुंची, उनकी आंखों में विजय की चमक आ गई। उन्होंने देखा यही सही अवसर है, और अपनी विशाल सेना के साथ उन्होंने देवलोक पर भीषण आक्रमण कर दिया। देवता पहले ही अपनी शक्ति खो चुके थे। उनके अस्त्र शस्त्र मौन पड़ रहे थे। उनका तेज जैसे बुझ सा गया था। वे युद्ध हार गए। उनका गौरव धूल में मिल गया। विजय गर्व से भरे असुर राज बलि ने इंद्रलोक से अमृत कलश उठाया और तेजी से उसे लेकर भाग निकला। देवराज इंद्र हताश और निर्बल उनका पीछा करते हुए गरजे, असुरराज बलि, रुक जाओ, ये अमृत तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन बलि जीत के नशे में चूर मुस्कुराया, इंद्र, अब वक्त बदल गया है। यह अमृत अब असुरों का है। उनके बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया। बिजली की तरह धरती कांपी। मगर इस युद्ध के दौरान वो अमृत कलश, जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी, देवराज इंद्र और असुरराज बलि के बीच से छूटकर विशाल समुद्र की गहराइयों में समा गया। देवलोक के देवता और भी व्याकुल थे। आंखों में आंसुओं की नमी, हृदय में अंधकार का घनघोर साया। आक्रोशित और अशांत वे सभी ब्रह्मदेव के दरबार जा पहुंचे। हे ब्रह्मादेव, हमारी संपूर्ण शक्ति छिन चुकी है। अमृत कलश भी समुद्र में विलीन हो गया है। अब आप ही हमें कोई उचित मार्ग दिखाएं। देवराज, इस विश्व का कोई भी दुख, कोई भी व्यथा मेरी दृष्टि से परे नहीं। तुम्हारा कष्ट भी मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। अब इसका समाधान तो स्वयं श्री हरि ही देंगे। उनकी लीला अपार है और उनके चरण ही शांति का एकमात्र पथ है। देवराज इंद्र और अन्य देवों की प्रार्थना सुन ब्रह्मादेव भी उनके सहित भगवान विष्णु के शरण में चले गए। हे नारायण, त्रिलोक के पालन करता, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आज हम श्रीहीन, सहायताहीन हो चुके हैं। असुरों ने हमें पराजित कर स्वर्गलोक को अपने वश में कर लिया है और अमृत कलश भी समुद्र की गहराइयों में जा गिरा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा कर हमारी सहायता कीजिए।
हे देवराजेंद्र, आपकी चिंता स्वाभाविक है, परंतु आप निश्चिंत रहिए। आप मेरी वाणी तो ध्यान से सुने। इस समय असुरों पर काल की विशेष कृपा है। जब तक आपका सही समय नहीं आता, आप लोग उनसे संधि कर लो, क्योंकि अभी केवल यही एकमात्र उपाय है। शीर्ष सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा है। इसे पीने वालों के सामने मृत्यु भी हार मान लेती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य बिल्कुल भी सहज नहीं है। आप असुरों के राजा बलि से जाकर सहायता मांगिए। कूटनीति भी यही कहती है, जब जरूरत पड़े तो शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। भगवान विष्णु की बात मानकर देवराज अन्य देवताओं सहित असुरों के राजा बलि के पास संधि का हाथ बढ़ाने गए। हे असुरराज बलि, त्रिदेव के आदेश से और लोक कल्याण हेतु हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए समुद्र मंथन में देवों का साथ दीजिए। देवराजेंद्र, आपका स्वागत है असुर लोक में। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। यदि मैं इस विशाल समुद्र मंथन में आप देवों की सहायता करूं, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? असुरों को क्या प्राप्त होगा? राजा बलि, इस महामंथन से एक अनमोल रत्न प्रकट होगा, अमृत, वो सुधा जिसे पाकर देव और असुर दोनों ही अमर हो जाएंगे। मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और आप सदा के लिए अमर हो जाएंगे। अमृत, यदि यह सत्य है, यदि यह वरदान हमारे लिए भी है, तो फिर देवराज, हम समुद्र मंथन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारी सेना आपके साथ कदम से कदम मिलाएगी। अमृत की उस प्रतिज्ञा ने बलि के हृदय में लालसा की अग्नि प्रचंड कर दी। अमर होने की अभिलाषा इतनी तीव्र थी कि उसने समुद्र मंथन में देवों का साथ देने की हामी भर दी। इस तरह प्राचीन काल में एक नए इतिहास की रचना हुई, जहां देव और असुर एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हुए, यद्यपि उनके उद्देश्य भिन्न थे। अब देवों और असुरों ने एकजुट होकर समुद्र मंथन का विशाल कार्य आरंभ किया। तब मंदर पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया। उसकी विशालता ऐसी कि मानो पृथ्वी का हृदय ही जल में उतर आया हो। और फिर इस विशाल पर्वत को मथने के लिए एक ऐसी रस्सी की आवश्यकता थी जो सबसे शक्तिशाली हो। तब महादेव की अद्भुत लीला सामने आई। वासुकी, आज तुम्हारा योगदान इस जगत के कल्याण में अविश्वसनीय होगा। मेरे कंठ से निकलकर इस मंथन का सारथी बनो। महादेव के कंठ से वासुकी नाग एक विशालकाय रस्सी के रूप में प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हो। वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया, परंतु जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंदर पर्वत अपना संतुलन खो रहा था और धीरे धीरे समुद्र के अनंत गहराइयों में समा रहा था। जल की हर लहर मानो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अरे, ये मंदर पर्वत तो धंसता जा रहा है। कैसे रोक पाएंगे इसे? चिंता मत करो देवराज इंद्र, इसका भी समाधान है। हे श्री हरि, अब आप ही कोई लीला दिखाए। इस धरती का संतुलन, इस ब्रह्मांड का कल्याण अब मेरे हाथों में है। तब भगवान विष्णु करुणा के सागर स्वयं कूर्म अवतार में प्रकट हुए। एक विशाल कछुए का रूप धारण कर उन्होंने मंदर पर्वत को बड़े प्रेम और स्थिरता से अपनी पीठ पर धारण कर लिया। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत शक्ति और प्रेम से मंदर पर्वत को स्थिर किया और समुद्र मंथन का महाकाव्य आगे बढ़ा, जहां से अनेक अनमोल रत्न और अंत में अमृत की प्राप्ति होने वाली थी। जब देव वासुकी नाग को उनके मुख की ओर से पकड़ने लगे, तो मंदबुद्ध असुर राज बलि ने धरजते हुए कहा, हमें लगता है वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में ही तुम्हारा कोई गहरा लाभ छिपा है। हम मुख की तरफ से पकड़ेंगे, हम तुमसे कई गुना ज्यादा शक्ति से खींचेंगे। ठीक है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, हम पूंछ की तरफ से पकड़ लेंगे। अमृत पाने की तीव्र इच्छा से देव और असुर दोनों घोरजोश और अनंत श्रद्धा के साथ समुद्र मंथन करने लगे। धरती कांप उठी और सागर गरजने लगा। अभी समुद्र की गहराइयों से भयानक छाया उभरी। यह हलाहल था जिसे कालकूट विष भी कहते हैं। एक प्रलयंकारी वृक्ष, उसकी तेज गंध से वायु विषैली हो गई और दिशाएं कांप उठी। यह क्या? समुद्र से तो मृत्यु का तांडव निकल रहा है। इस विष से हम सब नष्ट हो जाएंगे। चलो यहां से भागो। नहीं,
यह हलाहल विष है। यह अगर ऐसे ही फैलता रहा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए, अब वही हमारी रक्षा कर सकेंगे। हे भोलेनाथ सहायता कीजिए। हे भोलेनाथ, समुद्र से प्रलयंकारी हलाहल विष निकल रहा है जो पूरी पृथ्वी पर संकट फैला रहा है। अब बस आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आप सबको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस विष का ग्रहण करूंगा और उसे अपने कंठ में रोक लूंगा। सभी देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव जी ने उस भयंकर विष को निडरता से पी लिया। पर विष था इतना तीव्र कि स्वयं महादेव भी अपना होश गंवा बैठे। उनका देह नीला पड़ गया, हर तरफ बस महाशांति की छाया थी। ठीक उसी क्षण मां पार्वती को यह दृश्य देखा न गया और उन्होंने अपना रूप बदलकर मां तारा का रूप धारण कर लिया। शक्ति का एक अनोखा रूप, नीला बदन, घोर रूप जैसे बिजली का झोंका। माता तारा ने महादेव के कंठ पर अपना कोमल हाथ रख दिया। हे नाथ, आपने विष का सेवन कर इस सृष्टि को विनाश से बचाया। अब आप निश्चिंत रहिए। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं अपनी इच्छा शक्ति से इस विष को आपके कंठ से आगे न बढ़ने दूंगी। यह विष अब मेरी संकल्प में बंध चुका है। जब तू शक्ति है तो मैं कैसे एकाकी रहूं प्रिय? तेरे बिना मैं अपूर्ण हूं। तू ही मुझे पूर्ण करती है, तू मेरी स्मृति है और तू ही मेरा अंत। आज यह विष मेरे कंठ में नहीं, तेरे विश्वास में ठहरा है और आज इस सृष्टि के साक्षी में मैं उद्घोष करता हूं। अब से यह संपूर्ण जगत तुझे माता तारा के नाम से जानेगा, क्योंकि जिस शक्ति ने शिव को विष से बचाया वही तारा है, वही तारणहार है। हे महादेव, आपने यह विष पीकर सृष्टि पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके इस बलिदान को पूरा युग याद रखेगा और आपको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाएगा। पुनः समुद्र मंथन का अद्भुत प्रारंभ हुआ और क्षीर सागर से निकले अनेक अनमोल रत्न जो अब एक एक कर सागर से बाहर आने लगे। कामधेनु गाय, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, ऋषियों ने उसको अपनी शरण में ले लिया। उसके पीछे आया उच्चैश्रवस, सफेद पंखों वाला घोड़ा। असुरराज बलि ने उसे बड़े गर्व से अपना बनाया। फिर निकला ऐरावत, इंद्र का प्रिय विशाल हाथी। देवराज इंद्र को मिली उनकी सवारी वापस। फिर निकली कौस्तुभ मणि, विष्णु के हृदय की शोभा, जिसे श्री हरि ने अपने हृदय में धारण कर अपनी प्रतिभा और बढ़ाई। प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, वो दिव्य इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष जिसके फल इतने अद्भुत है कि इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। देवताओं ने उसे इंद्रलोक में स्थापित किया, जहां उसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे और सदा शुभता बरसाते थे। फिर एक एक करके जल से बाहर आई अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्मा और पुंजकस्था जैसी रूपवती नर्तकियां। उनके नृत्य और उनकी सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। देवों ने उन्हें पाकर स्वर्ग की शोभा को और भी बढ़ा दिया। मां लक्ष्मी धन, समृद्धि और खुशी की देवी, जिनके आते ही पूरे देवलोक में श्री का पुनः आगमन हो गया। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, जिसके लिए देव और असुर दोनों ही व्याकुल थे और स्वयं उन्होंने भगवान विष्णु को चुना और इस तरह वे उनकी अर्धांगिनी बनी। एक नए युग की शुरुआत करते हुए उनके मिलन से देवलोक में आनंद का माहौल छा गया। इनके बाद प्रकट हुई वरुणी, मदिरा की देवी, अपने साथ एक नशा लेकर। असुरों ने उन्हें स्वीकार किया। उसके पश्चात चंद्रमा शीतल और शांत समुद्र से बाहर आए। भगवान शिव ने उन्हें अपने माथे पर स्थान दिया। फिर आया शांख धनुष, राम के हाथों की शोभा, जिसे विष्णु जी ने अपने पास रखा। फिर आया शंख, जिसे विष्णु जी ने अपने पास रखा। फिर आई अलक्ष्मी, दुख और दरिद्रता की देवी। उन्हें समुद्र से दूर अनादर और अंधकार में रहने को कहा गया, ताकि सृष्टि में मंगलता बनी रहे। अब सबसे महान रत्न प्रकट हुआ। अपने हाथों में अमृत कलश लिए भगवान धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के जनक प्रकट हुए। उनका प्रकट होना ही यह दर्शाता था कि मंथन अपने अंतिम और सबसे बड़े उद्देश्य तक पहुंच गया था। जब अमृत कलश लिए धन्वंतरी प्रकट हुए तो धरती आकाश सब झूम उठा। ये वो क्षण था जिसका सबको इंतजार था, पर असुरों के मन में तो केवल लोभ था, अमृत को पाकर अमर होने की प्यास।
अमृत यह हमारा है, आज से हम ही अमर है। कुछ असुरों ने तेजी से अमृत कलश को धनवंतरी के हाथों से छीन लिया। उनकी आंखों में सिर्फ अमर होने का नशा था और वे उस अमृत को लेकर तेजी से भागने लगे, देवताओं की पहुंच से परे। और फिर देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराने लगी, तीर चलने लगे, धरती कांप उठी शस्त्रों की ध्वनि से। जब युद्ध चरम पर पहुंच गया और सृष्टि विनाश के द्वार पर खड़ी थी, तब प्रभु श्री हरि विष्णु को प्रतीत हुआ कि अब केवल लीला ही संकट को टाल सकती है। और उस महासंग्राम के बीच उन्होंने मनोहक मोहिनी रूप धारण किया। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी मोहक कि देव और असुर दोनों ही पल भर को अपने शस्त्र भूल गए, अपनी युद्ध भूल गए। शांत हो जाओ वीर पुरुषों, ये कैसा विवाद? क्यों लड़ते हो इस अमृत के लिए? उनकी सुंदरता ने असुरों को मोह लिया। उनकी आंखें मोहिनी पर टिक गई। उनके मस्तिष्क में बस उन्हीं की छवि छा गई। असुर जो अमृत लेकर भागे थे, अब मोहिनी की वाणी सुन रुक गए, उनके इशारों पर चलने को तैयार। क्या तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा इस दिव्य अमृत के लिए आपस में युद्ध करेंगे? लाओ यह अमृत, मैं तुम्हें अपने कोमल हाथों से निष्पक्षता से बांट दूं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें मेरे हाथों से अमृत पान का सौभाग्य मिले? हे सुंदरी, तुम जैसी रूपवती, बुद्धिमती और मनोहर देवी से बढ़कर कौन हो सकता है इस कार्य के लिए? हम सबको आपका यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से स्वीकार है। तुम्हारी कोमलता और न्यायप्रियता से हम संतुष्ट हैं। अमृत तुम ही बांटो। हे देवताओं, हे असुरों, इस अमृत का बंटवारा न्याय और व्यवस्था से होगा। हर किसी को उसका सही भाग मिलेगा। देव, आप इस पंक्ति में आइए और असुर, आप इस दूसरी पंक्ति में अपनी जगह लें। इतना कहकर मोहिनी ने देवों को अमृत पान करवाना शुरू किया। एक एक कर मोहिनी ने सारे देवताओं को अमृत दिया और सारे असुर मोहिनी की सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हें ही ज्ञात न रहा कि उन्हें भी अमृत पान करना है। परंतु असुरों की पंक्ति में बैठा एक चतुर दानव राहु को आभास हो चुका था कि यह श्री हरि की कोई लीला है। मुझे प्रतीत होता है यह श्री हरि की कोई सोची समझी चाल है। परंतु अभी सभी असुर मोहिनी की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके हैं कि यह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैं चुपचाप देवों की पंक्ति में जाकर स्थित हो जाता हूँ। इसी तरह राहु कपट से अपना रूप बदलकर देव का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में जा खड़ा होता है। और जब मोहिनी राहु को अमृत देती है, उसी क्षण चंद्रमा और सूर्य देव को आभास हो जाता है कि यह कोई देव नहीं बल्कि देवता के वेश में छिपा राहु है। हे देवी, यह कोई देव नहीं बल्कि असुर राहु है। चंद्रमा और सूर्य देव की बात सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु राहु ने तब तक अमृत ग्रहण कर लिया था। अमृत के प्रभाव से उसका सिर और धड़ अंतरिक्ष में राहु और केतु ग्रह बनकर वहां स्थापित हो गए। इस तरह भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत कलश सौंपा और वहां से ओझल हो गए। उनके लुप्त होते ही असुरों की हार्दिकता समाप्त हो गई। असुर क्रोधित होकर देवताओं पर हमला करने लगे। इस बार सभी देवता अपनी शक्तियां वापस पा चुके थे। इसी प्रकार उन्होंने असुरों को हराकर अपने इंद्रलोक को वापस पा लिया। हम हर साल श्रावण का महीना बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। कहा जाता है जब अमृत के लिए देवों और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। अमृत ने इन सभी जगहों को पवित्र कर दिया, जिस वजह से आज भी 12 साल में एक बार यहां महाकुंभ मेला लगता है। कहा जाता है यह समुद्र मंथन की घटना श्रावण के महीने में हुई थी, तो हिंदुओं में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। इस महीने को हम भोलेनाथ की विष ग्रहण करने की त्याग को समर्पित करते हैं, ताकि वे महादेव पर जल, दूध, दही, चंदन अर्पित करेंगे और बेलपत्र चढ़ाएं। इस मान्यता से कि इन सब की शीतलता से महादेव को आराम मिलेगा। कहा जाता है इन सब से महादेव प्रसन्न होते हैं। जैसे उन्होंने देवताओं की गुहार सुनकर हालाहल विषुर किया था, वैसे मनुष्य की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं और उनको सारे पापों से मुक्ति देते हैं।